घर में कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ बाबा हैं। क्या हुआ? उसके अलावा? मामा, आप ये कैसी तफ्तीश कर रही हैं? क्या क्या सोच रही हैं? बाबा से वैसे ही डांट खा चुका हूँ आपकी वजह से। अगर नहीं है तो ये कोट किसका है? किसी दोस्त का होगा या फिर बाबा की होगी। कोई भूल गया होगा। आप क्या साबित करना चाहती हैं? अच्छा, कहाँ है तुम्हारे बाबा? आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करें। इतनी भी क्या जल्दी है मामा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ज़ैनब, ये सब तुमने कैसे होने दिया? तुम्हें क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? खैरियत इतनी सुबह सुबह कैसे है? सुबह बखैर उमर, कैसे हो? ठीक हूँ लैला, ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि क्या वक्त हो रहा है अभी? मैंने कहा भी था लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। बस चलो तुम्हारे बाबा के पास जाना है, यही कहती रही। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? शायद तुम्हारे साथ कोई मेहमान है, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। बाद में कभी आ जाएंगे। नहीं, कोई मेहमान नहीं है। अच्छा, अगर मेहमान नहीं है तो मैं चाय रख कर आ जाती हूँ, उसी दौरान बात कर लेंगे। न चाय अभी न कुछ और, घर में कुछ भी नहीं, कोई ग्रोसरी नहीं की मैंने। अगर कुछ पीना है तो करीब में एक कैफे है, वहीं चलकर पीते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है बाबा, चलते हैं बाहर। क्यों? घर में पानी भी खत्म हो गया क्या? लैला, अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी है तो जगह की क्या परवाह है। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। लैला, इससे पहले कि तुम अपनी बात शुरू करो, मुझे भी कोई बात करनी है तुमसे। कहो, बिल्कुल कहो। पिछले दिनों कब्रिस्तान में देखा था तुम्हें आवाज भी दी लेकिन तुम वहां से भाग गई। मामा, आप बाबा से भाग गई? आखिर ये क्या बात हुई मामा? पता नहीं, ऐसा कब हुआ? हाँ, याद आया मुझे। उस दिन शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बात करने की हिम्मत नहीं थी शायद मुझ में। अच्छा ठीक है, खैर जब आज हमें मौका मिल ही गया है तो हम अपनी तलाक के बारे में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। उमर रुक जाओ, बच्चा सामने बैठा है। मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ मामा। उदास ना हो मेरे बच्चे, दिल छोटा मत करो मेरी जान। मामा, लोगों के सामने तो ये सब मत करें। मैं तो अब बच्चा नहीं रहा है, 18 साल का होने वाला है।
वैसे भी वो जानता है कि हम तलाक ले रहे हैं, इसलिए उसके सामने बात करने में कोई हर्ज नहीं। कहो। हर बच्चे के लिए ये मामला हसास होता है। मेरा बच्चा अंदर से जख्मी है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई जख्म नहीं है। आप दोनों कब से अलग रह रहे हैं, आपको कोई अंदाजा भी है? बच्चा इनकार कर रहा है, कर भी क्या सकता है बेचारा। हाँ, तो अब इस मामले का क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा उमर, मैं तलाक लेना नहीं चाहती। तुम जानते हो हमारे खानदान में तलाक का तस्वर नहीं है। हम अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लैला, मैं ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता है। आखिर क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें ये बात? मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। हेलो, फातिमा घर पर हो? ज़ैनब क्या हुआ? फातिमा, मैं घर जा रही हूँ अपने। अगर मम्मी का फोन आए तो कहते ना कि मैं तुम्हारे घर पे थी, और अगर बात करने का कहे तो कहना वॉशरूम में है वो। तुम मुझे डरा रही हो। परेशान ना हो, जब मैं तुमसे मिलूंगी तो सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। ओके फातिमा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह छापा मारो की तरह घर आ गई हो तो यकीनन करने के लिए कोई खास बात ही होगी। मैं मेहते के बारे में बात करना चाहती थी। मेहते के बारे में क्या बात करनी थी तुम्हें? ये इस साल ग्रेजुएट हो रहा है ना, तो बकरे के सदके के बारे में तुमसे बात करनी थी। और वो भी सुबह के 7 बजे? हाँ, पता नहीं, मेहते ने कहा कि बाबा सोते नहीं हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लैला, हम कुर्बानी कर देंगे, ठीक है, और तुम्हें इत्तला भी दे देंगे। कुछ और कहना है तो कहो। इसने कहा कि नंबर अच्छे आएंगे, तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं, सामने बैठ के बात हो जाती। हाँ, नंबर भी ठीक है और पढ़ाई भी अच्छी है। अगर कोई बात हुई भी तो तुम्हें बता देंगे, परेशान ना हो तो, और वो भी मुनासिब वक्त पर। फिक्र मत करो, भरोसा रखो मेरी बात पर। ठीक है, अल्लाह तुम्हें हमारे सर पे सलामत रखे। ठीक है, चलो अब उठते हैं। मैं एक और कप चाय मंगवा लूं अगर? सारा दिन चाय ही पीती रहोगे, बस करो। कितने कप हो गए अब तक? ये तो ठंडी हो गई है, एक और मंगवा दो ना। एक्सक्यूज मी, एक चाय और दीजिएगा प्लीज। आए हाय, सुबह खैर सवेरा। सुबह बखैर आपा। आए, अरे भाई, हमारे बच्चे अभी तक नहीं जागे, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जिमल तो निकल गई। और जैनब? वो तो मेरे आने से पहले ही निकल गई। तो क्या आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल गई वो लड़की? मुझे तो कुछ नहीं पता आपा, उनका तो बिस्तर भी सिमटा हुआ था। अल्लाह खैर करे, कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे अल्लाह न करे आपा, आप इतना बुरा क्यों सोचती हैं? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हमेशा बुरा ख्याल ही पहले आता है। अल्लाह खैर करे। हाँ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर अरे ज़ैनब बेटी, तुम साहिबा। कहाँ थी? मम्मी, एक्चुअली रात को मैं फातिमा के घर सो गई थी। थकी हुई ज्यादा थी, बातें करते करते सो गई, पता ही नहीं चला। अब तैयार होके मुझे स्कूल जाना है, वरना लेट हो जाऊंगी। जैनब बेटा। जी मम्मी, बोलिए। फातिमा के पास तुम कितने बजे गई थी? पता नहीं मुझे, मैंने घड़ी नहीं देखी। उमर साहब ने छोड़ा था तुम्हें? हाँ, उसी ने छोड़ा मुझे। तो फिर तुम सीधी घर आने के बजाय भागकर फातिमा के घर क्यों चली गई? कुछ बताओगी? शक कर रही है मुझ पर? मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र तो होगी ना। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलती करो। 40 क्रॉस कर चुकी हूँ मम्मी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बचाना, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप फातिमा से मुझे बचाएंगी? क्या मतलब इस बात का? कल रात तुम्हारा उमर साहब के साथ बाहर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लोग कुछ और समझेंगे।
देखो, तुम्हारी बेटी उसी खानदान की बहू है। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या मैं कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकती? मम्मी क्या इस एज में भी आपको जवाब दूं? तुमसे तो दो बातें भी नहीं की जा सकती। नसीहत सुनना तो जैसे गुनाह है। मम्मी जिस तरह की आप मुझसे बात कर रही हैं वो सुन के मैं कैसे चुप रह सकती हूँ बताइए? मैं लेट हो रही हूँ, स्कूल भी जाना है मुझे, अगर आपकी इजाजत हो। इस तरह सवालात कर रही हैं जैसे मैं कोई टीनेजर हूँ। ये हाल है मेरा। चलो मैं बिल मंगवा लेता हूँ, तुम्हें भी स्कूल से देर हो जाएगी। हाँ बाबा, मैं भी निकलता हूँ। चलो, अल्लाह के हवाले मेरा बच्चा। शुक्रिया मामा। घर के बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, ठीक है? ठीक है बाबा, शुक्रिया। बिल दीजिएगा प्लीज। कीप द चेंज। मैं चलता हूँ, बहुत से काम है। चलो फिर मैं भी चलती हूँ। क्या मुसीबत है मेरे अल्लाह। तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ हाँ, ड्राइवर थोड़ा आगे खड़ा है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अलविदा। एक तरफ कहता है प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ ये फिक्र भी कर रहा है। अगली बार मैं खुद टैक्सी लेकर आऊंगी यहाँ, फिर खुद छोड़ने जाएगा मुझे। ज़ैनब न जाने इस वक्त किस हाल में होगी। या अल्लाह, क्या मुसीबत आन पड़ी है। ओह, खुदा रा फोन तो उठा लो। हेलो। हेलो ज़ैनब, मैं डर गया था कि शायद तुम फोन नहीं उठाओगे। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ज़ैनब, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटे का अचानक घर आ जाने का इम्कान था तो तुम इतनी लापरवाही से कैसे पेश आ सकते थे? तुमने जरा भी सोचा मेरे बारे में? ज़ैनब, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तो हो गई है ना। अगर मैते ने मुझे देख लिया होता तो? देखो उमर, मैं सिर्फ तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं खुद को तुमसे ज्यादा कसूरवार समझती हूँ। मुझसे वो गलती हुई जो कभी जिंदगी में नहीं हुई। ज़ैनब, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हम मिलकर बात कर लेते हैं। जो कहना है सामने आकर कहो, मैं भी सब कुछ बताऊंगा। आई एम सो सॉरी उमर, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ज़ैनब, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें दुख देना, तुम्हें तकलीफ देना, यकीन करो मुझे भी बहुत तकलीफ दे रहा है। प्लीज आकर मिल लो। जो कुछ भी कहना है मेरे मुंह पर कह दो, चाहो चीखो चिल्लाओ, जो भी कहना है कह दो, लेकिन प्लीज आ जाओ। मुझे स्कूल जाना है, अभी पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तो खुद को नहीं देख पा रही आईने में, तो मैं कैसे दिखूंगी? आई एम सॉरी, फोन बंद करियो अब मैं। खुदा हाफिज। सुनो ज़ैनब, ज़ैनब बेटा, तुम किसी पर गुस्सा कर रही थी क्या? नहीं मम्मी, अच्छा, शायद मुझे ही ऐसा लगा होगा। बिल्कुल गलत लगा है आपको। एनीवे, देर हो रही है मुझे। गुड बाय। या मेरे अल्लाह, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे, किसी से बात भी नहीं कर सकती। बस इंसान जरा सा बूढ़ा हो जाए तो ये दुनिया वाले उसका मजाक बना कर रख देते हैं। क्या हुआ पा? अरे, बस वही रोजाना की तरह डांट सुनकर आ गई। आप ऐसा मत सोचें आपा। ज़ैनब साहिबा भी अपने कामों की वजह से परेशान रहती हैं। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था उससे, क्या वो आराम से जवाब नहीं दे सकती? मैं उनकी माँ आज जिंदा हूं, कल शायद ना रहूं। लोग अपनी माँ को सराखों पर बिठाते हैं। देखो मरियम खातून के बच्चों को कैसी इज्जत करते हैं अपनी माँ की वो बच्चे। नहीं भाई नहीं, मैंने अपने बच्चों को सही तरह नहीं पाला। ऐसा कुछ नहीं है आपा, हर किसी के घर में इस तरह के मसाइल होते हैं। अरे, हमारे बच्चों का वो एक वक्त तो आता ही नहीं। क्या हम घर की तरफ जा रहे हैं लैला साहिबा? तुम मुझे अब्दुल्ला भाई के दफ्तर ले चलो। वैसे भी काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। अभी उमर को देखा है तो सोचा उन्हें भी देख लूं। उमर अभी भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है ना।
आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। जब मैंने कहा जुदा नहीं होंगे तो कैसा खुश हुआ। मुस्तफा, आज हमें भाई के साथ उस कर्ज देने वाले आदमी के पास जाना है, भूलना मत। नहीं भूला, बस सोच रहा हूँ कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं करें नाला। क्या गलत है इसमें? कल अजलान के होटल की ओपनिंग थी, याद है ना? हमने मुबारकबाद दी, दिल न चाहते हुए भी तालियां बजाई। लेकिन हमारा क्या मुस्तफा? क्या मतलब? हम सिर्फ तमाशाई हैं। तमाशाई मतलब क्या है? यानी सब कुछ और लोग करेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें भी हक है कुछ करने का। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है? ठीक है, लंच पे निकलूंगा मैं। बोर्ड को तो बिकना ही है ना, खरीदार जो भी हो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह खैर करे, मैं चलता हूँ। हो जाएगा, परेशान मत हो। सबको पता है तुम्हारे पापा की तबीयत का, फिर भी देर से आते हैं नाश्ता करने। तुम देख रही हो ना? आपकी बहू नई दुल्हन नहीं बल्कि पागल है। हर रोज कोई ना कोई हंगामा करती है। घर का निजाम ही बिगाड़ दिया उसने। एक तो हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, सब कुछ तुम उसी पर डाल देती हो। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अजलान और दुआ कहाँ हैं? हम घबरा गए थे कि हमें देर ना हो गई हो। आप सबको सुबह बखैर। सुबह खैर। सुबह बखैर। बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। अब्दुल्ला साहब, मैंने 1000 दफा इन लोगों को कहा है कि नाश्ते पे वक्त पे आया करें, मगर कहाँ सुनते हैं। हाँ, कल शाम हर किसी के जाने के बाद तक वो वहीं थे। रात देर से घर लौटे। दोनों थके हुए होंगे, उन्हें सोने दो। मुस्तफा, तुमने देखा ना, अगर हम ऐसा करते तो कयामत ही आ जाती। बाबा सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुने, पानी हद से बढ़ चुका है। क्या कर दिया? बाबा जान आप हमेशा कहते हैं सब वक्त पर मेज पर हूँ, इसलिए शायद अम्मी बहुत ज्यादा ही घबरा रही थी। ठीक है बेटी, लेकिन ये थोड़ा अलग मामला है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। चलो अब नाश्ता करो सब। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कल रात एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। बताओ क्या देखा? ख्वाब कम और हकीकत ज्यादा लगा। हमारा बच्चा पैदा हो गया था, बहुत नन्हा सा। हम अपने घर में थे, सुबह हुई, हम उसे बहुत प्यार कर रहे थे। इतने खुश थे कि बता नहीं सकती, जैसे किसी बादल पर बैठे हूँ। वैसे बच्चे का जेंडर क्या था? अजलान, तुम्हें यही सवाल करना था? अरे नहीं मेरी जान, मैं तो बस तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे बस तजस्सुस है और कोई बात नहीं है। बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि हम अपने घर में थे। अच्छा ना, नाराज मत हो मेरी जज्बाती बीवी। जज्बाती? मैं जज्बाती? दुआ, तुम नाराज होती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो, मगर जब नाराज नहीं होती तो दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती हो। और हाँ, कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुमने एक लम्हा भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये हालत है फिर भी साथ रही पूरा दिन, पूरे दिल से शुक्रिया। अजलान, तुम मेरे शौहर हो, जिंदगी के साथी हो। अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी? फिर भी यार, शुक्र है तुम मेरे साथ हो दुआ। शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो और शुक्र है कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरी जान। मेरी जान, तुम रोने क्यों लग जाती हो? मैंने तो बस अच्छे जुमले कहे हैं। हाँ मालूम है, लेकिन ये शायद हार्मोन्स का असर है। मेरी हसास बेगम, फौरन जज्बाती हो जाती हो। तुम्हें याद है ना, आज हम लोग इकट्ठे स्टडी करेंगे। हाँ मेरी जान, याद है मुझे। मैंने ऑफिस में तुम लोगों के लिए कमरा ऑन करवा दिया है, सुकून से पढ़ना वहां पर, ठीक है? क्या बात है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी बहुत मुश्किल था।
ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है। मैडम, जी बोलिए महते। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। किस बात की परेशानी? मेरा मतलब, आप मुझे थोड़ी सी उदास लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? घर पे सब ठीक है? हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। टाइम हो गया, अपनी क्लास पे जाओ और ये टाई सेट करो। यानी मैडम, इस हाल में भी आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। मान गए आपको। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। माजरत चाहते हैं, आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग। कोई बात नहीं, थके हुए थे तुम। हम दोनों ही सो गए थे। आजकल मेरा तो बस एक ही काम है, सोते रहना। नींद ही पूरी नहीं होती मेरी। इन दिनों में अक्सर ऐसा होता है। सच बताऊं तो मेरा तजुर्बा थोड़ा अलग था। मुस्तफ़ा में तो पूरे वक्त ही बिस्तर में रही। वाकई? बिल्कुल। वो कहते हैं ना, आपके तौर तरीकों का आपके आने वाले बच्चे पे असर होता है। मुस्तफ़ा को देखो ना, कितनी खामोश तबीयत का है। और नूर बेटी के वक्त में हर वक्त मेरा कुछ ना कुछ खाने का जी चाहता था। उसके बाद जब नूर हुई तो पता चला इसे गैस का मसला है। तुम्हें हंसी आ रही है? हंसने वाली बात तो है आपस में, कोई बुरी बात तो नहीं। वैसे मुझे अब समझ आया कि आप गैस की वजह से सूजी रहती है हमेशा। और अजलान के वक्त तो अजब ही एक हलचल थी। मैं टिककर बैठती नहीं थी। और इसीलिए अजलान आज इतना एक्टिव है। मेरी जान, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए हमें। क्या हुआ बच्चों, सब खैरियत तो है? यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट मिला है, हम सबको मिलकर काम करना है उसमें। अजलान भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, शुक्र है। वाह वाह, अजलान को तो देखो। मतलब शाबाश, अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। मेरा शेर भाई हर बात का ख्याल रखता है। किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें? ऑफिस में एक रूम अरेंज कर दिया इसने, हम सब वहीं बैठकर पढ़ाई करेंगे। मुस्तफा बेटा, बोर्ड की मुरम्मत हो गई ना, अब उसे बेचने की तैयारियों में हो ना तुम? जी बाबा, संभाल रहा हूँ, फिक्र न करें। चलो ठीक है, खैर हो सब। इजाजत हो तो हम लोग निकलते हैं बाबा जान। चले मेरी जान। आप लोग कीजिए नाश्ता। चलो आ जाओ मेरी जान। हमें भी अब निकलना चाहिए बेटा। जी जी ठीक है। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। लैला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? क्या उमर साहब आ गए हैं? अब तक नहीं आए वो मैडम। अच्छा, मैं तो वैसे भी अब्दुल्ला साहब से मिलने आई थी। क्या वो यहाँ मौजूद हैं? अब्दुल्ला साहब भी अभी तक नहीं पहुँचे। अगर आप यहाँ नहीं बैठना चाहती तो मैं आपको उनके कमरे में ले जाता हूँ। ठीक है, चलिए। उमर साहब आए तो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना। मेरे आने की इत्तला मत दीजिएगा। ठीक है लैला साहिबा, जैसा आप चाहें। चले आए, मेरे साथ आइए आप। बोलो फातिमा। मैं परेशान हो गई थी, तुमने कॉल क्यों नहीं की? हाँ, कॉल नहीं कर सकी फातिमा, सॉरी, काफी लेट हो गई थी। स्कूल के काम भी इतने सारे हैं, सब जमा हो गए मेरे लिए। क्या मैं आ जाऊँ, हम साथ में लंच करते हैं? हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग है तो इसलिए पॉसिबल नहीं, इसलिए शाम से पहले वक्त नहीं मिलेगा। चलो खैर, ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, नहीं मतलब बज़ाहिर तो मैं ठीक हूँ फातिमा, लेकिन कुछ है। उमर के बारे में? हाँ फातिमा। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। यार
एक बात कहूँ मैं, प्लीज मम्मी के पास चली जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। उनको थोड़ा रिलैक्स कर दो। वो मुझसे बहुत ही अजीबोगरीब सवालात कर रही हैं। उनकी वो बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन न लो, मैं उनके पास जा रही हूँ। और याद रखना, रात को तुम्हारे घर पे थी, मैं वहीं सोई थी। ठीक है ज़ैनब, मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र न करो। ओके, शाम को घर आती हूँ, फिर बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा। दुआ, ये जगह बहुत खूबसूरत है। वाकई पढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अजलान ने सब कुछ करवाया। उनका भी शुक्रिया, अब से हम यहीं आया करेंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम आमिर है। अजलान। जीजू, आपने तो बहुत बड़ा फेवर दिया है हमें, थैंक्स खुश अ लॉट। आमदीद, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और आप? अदनान, इस सब के लिए बहुत कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाई करें आप लोग। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा मत करो, बस आप लोग सुकून से यहाँ अपना काम कीजिए। दुआ बहुत लकी है। मैं ज्यादा लकी हूँ। आप लोग जब चाहें यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं। दुआ से कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो इकराम से कह देना, वो तुम्हें ला कर दे देगा। ठीक है मेरी जान, शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका। मैं बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। तुम तो कमाल के इंसान हो। अच्छा, क्या वाकई? तो मतलब कि आज का हीरो मैं ही हूँ, है ना? सिर्फ आज के नहीं, तुम तो हर दिन के हीरो हो, लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं। यार तो क्या हो गया, थोड़ी देर तो मुझे खुश होने दिया करो। कभी तो प्यार का इजहार भी कर दिया करो। ठीक है, करूंगी प्यार का इजहार, मगर घर पर। वादा करो फिर मुझसे। ठीक है, वादा। चलो जाओ, तुम पढ़ाई करो। ओके। खुशामदीद सर। थैंक यू इकराम। सर, उमर साहब की बीवी लैला खातून आपके रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। सर, वो वेटिंग एरिया में थी तो इसीलिए मैंने आपके रूम में बिठा दिया। अच्छा किया। उमर को खबर है इस बात की? लैला साहिबा ने मना किया है। ठीक है, तुम थोड़ी देर में कमरे में आ जाना। ठीक है सर। ओह लैला, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर भाई साहब। खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। भाभी कैसी हैं? वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ? मैं कैसी हो सकती हूँ भाईजान? मेरे जैसे हालात थे आज भी वैसे ही हैं। बस शुक्र है उस परवरदिगार का, क्या कहें। आज सुबह उमर और मेहते के साथ नाश्ता किया है मैंने। खैरियत तो है? खैरियत तो है भाई साहब, लेकिन वो बात घुमा फिरा के तलाक पे ले आता है, वो भी बच्चे के सामने। बच्चा परेशान हो जाता है, आखिर बड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त भी है तुमसे। मुझे इस मामले में मत घसीटो। देखो, तुम हमारी बहू हो, बेटी हो, और उमर मेरा भाई है। मेरा किसी एक की तरफदारी करना मुमकिन नहीं। ये तो जानती हूँ भाई, लेकिन अगर मैं आपकी बेटी हूँ, एक बार तो उमर से बात करें। हाँ, उसे कहें कि इस तरह अपना घर ना तोड़े। तुम्हें लगता है मैंने बात नहीं की होगी? कर चुका हूँ, लेकिन जबरदस्ती से तो कुछ ठीक नहीं होता। इंसान औलाद के लिए तो चुप रहता है। जहाँ तुम्हारी कुछ बातें दुरुस्त हैं, वहीं कुछ बातों में उम्र भी सही है। लेकिन जो कुछ भी हो, आखिर हम एक खानदान है। जैसे मैंने कहा, तुम हमारी बहू बेटी हो, सो मैं खानदान के बड़े होने के नाते शुरू में जो कहना था वो कह चुका। जानती हूँ भाई साहब, पुरानी बात नहीं है, लेकिन मेरी खातिर एक बार बात कर ले उससे। हाँ, देखिए अपने भतीजे की खातिर कर ले। ठीक है, तुम कहती हो तो दोबारा बात करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ा दे भाईजान। आमीन, अल्लाह बेहतर करे। आप बात करेंगे ना उससे? हाँ हाँ, जरूर करूँगा। लैला, मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहीं बैठो, कुछ खाने पीने को मंगवा देता हूँ, आराम से बैठो। नहीं, मैं भी चलती हूँ भाई साहब। जैसे बेहतर समझो। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। तुम्हें भी बेटी, सलामत रहो।